Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to do fuzzy set and fuzzy logic, which is very important part of artificial intelligence. And if you are someone who is preparing for university exam as well as who are preparing for something competitive exams, so you can refer this video. And आई होप कि ये वीडियो जो है आपको लास्ट में समझ में आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो स्टार्टिंग विथ फजी सेट एंड फजी लॉजिक. तो सबसे पहले हम फजी सेट की बात करते हैं. तो फजी सेट में हमारा हर एक एलिमेंट जो होता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में लिखा होता है. फॉर एग्जांपल हेयर ये जो है ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है जिसमें जी जो है वो मेरा फजी सेट है और ये वाला जो जी है दिस जी इंडिकेट्स कि ये वाला जो मेरा ये एक वेरिएबल है, राइट. ठीक है, ये एक वेरिएबल है विच बिलोंग्स टू वेरिएबल विच बिलोंग्स टू फजी सेट जी, राइट. देन वी हैव यू जी. यू जी इज मेजर्स डिग्री ऑफ गुडनेस कि डिग्री ऑफ गुडनेस कितना है. तो डिग्री ऑफ गुडनेस से मेरा मतलब है लाइक इफ़ वी सी इन दिस एग्जाम्पल g इज इक्वल्स टू a कॉमा 0.9 विच इंडिकेट्स कि मेरा जो a है ना ये मेरा वेरिएबल है जो कि इस फजी सेट को बिलोंग करता है और 0.9 जो है वो डिग्री ऑफ गुडनेस है. इट मीन्स कि a की जो डिग्री ऑफ गुडनेस है वो 0.9 है कि 0.9 डिग्री ऑफ गुडनेस के साथ मेरा जो a है वो इस g को बिलोंग करता है. तो जितनी ज़्यादा हमारी डिग्री ऑफ गुडनेस की वैल्यू होगी उतना स्ट्रांगली जो है वो उस पर्टिकुलर सेट को जो है बिलोंग करेगा, वो हमारा पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट. सो हेयर वी हैव ए की जो है 0.9 है, बी की वी हैव 0.7, सी की वी हैव 0.1 एंड डी की वी हैव 0.3 डिग्री ऑफ गुडनेस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कौन एसोसिएटेड है मेरे सेट फजी सेट के साथ, दैट इज़ ए. उसके बाद वी हैव बी, देन डी एंड देन इन द लास्ट वी हैव 0.1. अब वही अगर हम डिग्री ऑफ गुडनेस के उल्टा अगर हम डिग्री ऑफ बैडनेस की बात करें तो ए की डिग्री ऑफ बैडनेस कितनी होगी 0.1. इट इज़ वेरी कॉमन ना कि अगर डिग्री ऑफ गुडनेस 0.1 है तो डिग्री ऑफ बैडनेस 0.9 है, तो डिग्री ऑफ बैडनेस कितनी होगी 0.1 है. क्योंकि ये जो हमारी डिग्री है, ठीक है, मतलब हमारा जो मेंबरशिप फंक्शन है, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन जैसे भले डिग्री ऑफ गुडनेस हो गया, डिग्री ऑफ बैडनेस हो गया, तो ये जो हमारा मेंबरशिप फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, इट इज़ रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. और इसमें एक बात जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट्स इंक्लूडिंग 0 and 1. तो इट मीन्स कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 0.1, 0.2 अप टू 0.9 एंड देन वी हैव 1. ठीक है, तो इसमें 1 भी इंक्लूड होता है, 0 भी इंक्लूड होता है और बीच की वैल्यू जो है वो भी इंक्लूडेड होती हैं, राइट. तो इफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, अब अगर मेरा कोई फजी सेट है, ठीक है, उस फजी सेट में सपोज यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिएबल है दैट इज़ e कॉमा 0 एंड e कॉमा 0.1. ठीक है, वैसे तो यहाँ c गिवन है. ये जो e कॉमा 0 है ना वी डोंट नीड टू राइट इट हेयर, क्योंकि अगर कुछ चीज़ 0 है इट मीन्स कि 0 का मतलब क्या है कि मेरा जो पर्टिकुलर ये वेरिएबल है e वो इस फजी सेट को बिलोंग ही नहीं करता है. तो इसीलिए अगर किसी भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, मेंबरशिप फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो हमारा जी सेट को फजी सेट को बिलोंग ही नहीं करता है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस चीज़ को लिखेंगे ही नहीं अपने, जब भी हम ये सेट का हम जब भी अपना सेट फॉर्म करेंगे तो वी डोंट राइट दिस, राइट. और अगर हमारे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि c की वैल्यू तो 0.1 है विच इज़ वेरी नियर टू 0, 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो वी डोंट राइट इट हेयर. नो, अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ी भी है तो वी हैव टू राइट इट हेयर इन दिस आर फजी सेट. ओके, सो if the membership value of any element becomes 0 means it is not belong to fuzzy set and we don't write it in our set. Next we have fuzzy logic. fuzzy logic जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फजी लॉजिक रिप्रेजेंट करता है हमारी अनसर्टेनिटी को, राइट. तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है इट मीन्स कि वी डोंट नो कि हमारी वैल्यू 0 है या फिर 1 है, ठीक है, बीच की कुछ वैल्यूज़ है, तो उस समय हम जो है फजी लॉजिक को यूज़ करते हैं. और ये जो हमारी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी डिग्री के साथ मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो उस फजी सेट को बिलोंग करता है. अब बात आती है ऑपरेशंस इन फजी लॉजिक. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस इन फजी लॉजिक वी हैव टोटल 4, 5,
6. We have total 6 operations. First operation is union operation. In union operation what we do, like suppose मेरे पास, अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. तो इन यूनियन ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्स डिग्री ऑफ गुडनेस ए एक्स कॉमा मेंबरशिप फंक्शन ऑफ बी. ठीक है, वेदर इट इज़ डिग्री ऑफ गुडनेस या डिग्री ऑफ बैडनेस, जो भी होगा. इन इंटरसेक्शन हम जो है इसका मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट में हम सिंपली 1 माइनस मेंबरशिप फंक्शन कर देते हैं. देन इन बोल्ड यूनियन व्हाट वी डू, वी फाइंड मिनिमम ऑफ 1 कॉमा addition of this. Similarly in bold interaction we find maximum of 0 comma addition of this minus 1, and in equality 2 are equal if they have same membership function. So here we have example जिसमें ये जो U है ये हमारे यूनिवर्सल सेट है जिसमें 5, 10, 20, 25, 30, 40 आता है. We have A fuzzy set and then we have B another fuzzy set. तो अब अगर हम इसका A यूनियन B फाइंड आउट करें, ठीक है, इफ़ वी फाइंड A यूनियन B, तो A यूनियन B क्या होता है, मैक्स ऑफ न्यू A कॉमा न्यू B, राइट. तो इसका जो है हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इन दोनों में देखें, तो अगर हम A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे तो A यूनियन B में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 10,0.2 एंड 10,0.4. दिस इज़ न्यू A, दिस इज़ न्यू B. इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 10,0.4 इज़ मैक्सिमम. तो हम जो है इसको इसमें लिख देंगे. नेक्स्ट वी हैव 20,0.4 एंड 20,0.1 विच इज़ ग्रेटर, 20,0.4 इज़ ग्रेटर. नेक्स्ट वी हैव 25,0.7 एंड 25,0.9. सो 25,0.9 इज़ ग्रेटर. देन वी हैव 30,0.9 एंड 30,0.2. हेयर 30,0.9 इज़ ग्रेटर. Similarly 40,0.6 is greater. So this is our A union B, right. Then we have A intersection B. In A intersection B we take minimum of this. So from these two set we take minimum. So which value is minimum, 10.0.2 is minimum, then 10,0.4, so 10,0.2. Then second we have 20,0.1. Then we have 25,0.7. So we take minimum from these two and maximum from these two. I hope ये आपको समझ आ रहा होगा. Then next we have 30,0.2 and then 40,0.1. Right. Next we have complement of A. Suppose we want to find complement of A. So for complement of A what we do, we just simply do 10 minus, this is 10, ठीक है, 10,1 माइनस दिस. सिमिलरली 20,1 माइनस दिस, बिकॉज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से 1 तक रेंज करती है, इसलिए हम 1 में से इसको माइनस करेंगे. तो व्हाट वी गेट फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, 10,0.8, राइट, 0.21 माइनस 0.2. देन 20,1 माइनस 0.4 इज 0.6. देन 25,1 minus 0.7 is 0.3. Then 30,1 minus 0.9 is 0.1. Then we have 40,1 minus 0.1 is 0.9. Right. Then we find new bold union. Right. This indicates, this is a sign for bold union. So in bold union formula is minimum of 1 comma plus B, right. So this is the formula for bold union. So how we do this, for A bold union B we find, like इन दोनों में से हमें क्या करना है, हमें 10 कॉमा मिनिमम ऑफ, पहले हम इन दोनों के लिए करें, ठीक है, 10 कॉमा मिनिमम ऑफ 0.2 प्लस 0.4, right. Similarly comma 20 comma minimum of 0.4 plus 0.1 comma 25 comma minimum of 1 comma 1.6. सिंपली मैंने ऐड कर दिया 0.7 प्लस 0.9, राइट. कॉमा 30 कॉमा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 1.1. 1.1 कैसे आया, 0.9 प्लस 0.2
कॉमा 40 कॉमा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 0.1 प्लस 0.6 विच इज़ 0.7, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 कॉमा 1 कॉमा 1 हमारा मिनिमम है, या फिर 0.6 इज़ मिनिमम, तो वील राइट है 0.6 कॉमा 20 कॉमा 1 कॉमा 0.4 प्लस 0.1 इज़ 0.5, तो विच इज़ मिनिमम 0.5 और 1, तो 0.5 इज़ मिनिमम, कॉमा 25 कॉमा मिनिमम ऑफ दिस, तो मिनिमम ऑफ दिस इज़ 1, कॉमा 30 कॉमा मिनिमम ऑफ these two which is 1, comma 40 comma minimum of these two that is 0.7. so that's it. और I hope it's clear. so अब जो एक और बचा है हमारा that is bold intersection. so वो जो है मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है. सो आफ्टर डूइंग दिस आप जो है इसे एक पार्ट को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपसे हो जाए तो आप वो भी बता दीजिएगा, और आप अपना आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू गाइस. हैव अ गुड डे. बाय.